कभी सोचा है कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये जो पूरी दुनिया का इतिहास है, ये शायद पहले से ही लिखी हुई एक कहानी हो, बिल्कुल एक नाटक की तरह, जिसमें हम सब यानी हमारी आत्माएं एक्टर्स हैं और अपना अपना यूनिक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जो जीवन को एक कॉस्मिक ड्रामा के तौर पर देखता है। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। पहले तो ये कि लाइफ एज अ कॉस्मिक ड्रामा है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि इसमें हम यानी सोल एक्टर्स कौन हैं और इसका सुप्रीम डायरेक्टर कौन है। उसके बाद नाटक के 4 एक्ट्स, फाइनल सीन में जीत कैसे पानी है और हाँ, आखिर में हमारा अपना हीरोइक रोल क्या है। तो सबसे पहले जरा सोचिए कि ये पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व एक बहुत बड़ा प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा है। मतलब हर घटना, हर रिश्ता, सब कुछ इस बड़ी सी कहानी का एक सीन है। जब इस नज़रिए से देखते हैं ना, तो लाइफ की बहुत सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। बिल्कुल, और यही बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। मतलब साफ है, हर सोल एक एक्टर है और हर एक का रोल एकदम यूनिक है। किसी भी 2 एक्टर्स की स्क्रिप्ट सेम नहीं हो सकती और हर किरदार इस कहानी के लिए उतना ही जरूरी है। तो सवाल उठता है कि भाई इस नाटक का एक्टर है कौन? और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। एक्टर वो है हमारी शाश्वत आत्मा, और ये जो हमारा शरीर है ना, ये बस एक टेम्परेरी कॉस्ट्यूम है, एक लिबास जिसे आत्मा पहनती है अपना किरदार निभाने के लिए। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। एक है आत्माभिमानी और दूसरी है देहाभिमान। आत्माभिमानी होने का मतलब है अपने असली स्वरूप को याद रखना। मैं एक आत्मा हूँ। ये सोच हमें शांति देती है, स्टेबिलिटी देती है। वहीं दूसरी तरफ देहाभिमान में हम खुद को ये शरीर समझने लगते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और यही सोच भ्रम, तनाव और दुख की जड़ है। तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, वो इसी देह अभिमान से निकलकर वापस आत्माभिमानी बनने की है। और आत्मा का जो पार्ट है ना, वो परमानेंट है, यूनिक है। ये हर आत्मा के अंदर एक अनइरेजेबल रिकॉर्ड की तरह है। हमारा शरीर वो तो बस एक गाड़ी है, एक रथ है। असली ड्राइवर तो आत्मा ही है, जो अपने कर्मों से इस गाड़ी को चला रही है। अच्छा, हर बड़े नाटक का एक डायरेक्टर तो होता ही है ना? तो फिर सवाल ये है कि इस कॉस्मिक ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? वो कौन है जो इस पूरे नाटक को बना भी रहा है और डायरेक्ट भी कर रहा है? और वो है परमात्मा, AKA द सुप्रीम सोल, जिन्हें शिव बाबा भी कहा जाता है। वो बाकी सब सोल एक्टर्स से एकदम अलग हैं। वो इस नाटक के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और परम धाम नाम के सुप्रीम अबोर्ड में रहते हैं। वही एक हैं जिन्हें पूरी स्क्रिप्ट, बिगिनिंग, मिडल, एंड सब पता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये नाटक कोई लीनियर स्टोरी नहीं है कि एक बार शुरू हुई और खत्म हो गई। नहीं, ये साइक्लिकल है। ये 4 मेन एक्ट्स या युगों में बार बार खुद को दोहराता है। चलिए इस साइकिल पर एक नज़र डालते हैं। तो ये देखिए, ये है 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। ये शुरू होता है सतयुग यानी गोल्डन एज से। तब आत्माएं एकदम प्योर होती हैं, सोल कॉन्शियस होती हैं। फिर आता है त्रेता युग, सिल्वर एज, जहां पवित्रता थोड़ी कम होने लगती है। इसके बाद द्वापर युग, कॉपर एज में देह अभिमान शुरू हो जाता है और आत्माएं पुजारी बन जाती हैं। और फिर आता है कलयुग, आयन एज, जो गिरावट और दुख का आखिरी स्टेज है। और अभी हम हैं संगम युग में। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, पुराने साइकिल का अंत और नए की शुरुआत का संगम। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये नाटक कोई पहली बार नहीं चल रहा। ये एक इटर्नल साइकिल है जो अनगिनत बार एग्जैक्टली हूबहू दोहराया जा चुका है और आगे भी दोहराया जाएगा। इसका मतलब जो भी हो रहा है वो सब पहले से तय है और हमारे पास ये मौका है कि हम अपने पार्ट को बेस्ट तरीके से निभाएं। तो अब आते हैं नाटक के उस सीन पर जो अभी चल रहा है, यानी संगम युग। ये इस पूरे ड्रामा का क्लाइमेक्स है, जहां हम आत्माओं को एक यूनिक चांस मिलता है कि हम अपने असली स्वरूप में लौटकर जीत हासिल करें। इस फाइनल सीन में हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट है माया के खिलाफ। अब ये माया कोई इंसान नहीं है, ये एक इल्यूजन की शक्ति है। ये हमें यकीन दिलाती है कि हम बस ये शरीर हैं और यही चीज़ हमें गुस्सा, लालच, अहंकार जैसी डेली लाइफ की फीलिंग्स में फंसा देती है। तो इस संगम युग में हमें एक स्पिरिचुअल वॉरियर, एक रूहानी क्षत्रिय का रोल प्ले करना है
और ये लड़ाई किसी बाहर के दुश्मन से नहीं है, ये लड़ाई हमारे अपने अंदर के भ्रम से है। ये अपने ही मन पर जीत पाने की जंग है। तो सवाल ये है कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर इस अंदर की लड़ाई को जीतेगा कैसे? इसके लिए एक बहुत क्लियर 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, डायरेक्टर यानी परमात्मा की दी हुई बेस्ट एडवाइस, जिसे श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना। दूसरा, लगातार सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस करना। और तीसरा, प्यार से डायरेक्टर को याद करते रहना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पर्सनल रोल की। इस ड्रामा के क्लाइमैक्स में हम एक हीरो का पार्ट कैसे निभा सकते हैं, समझते हैं इसको। एक हीरो पार्ट निभाने के लिए कुछ बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं, जैसे सुबह जल्दी उठकर याद का अभ्यास करना, एक पुजारी यानी मांगने वाले से फिर से पूजनीय यानी देने वाला बनने की तरफ बढ़ना, और सबसे जरूरी, इस नॉलेज को दूसरों से शेयर करके दुनिया की सेवा करना, एक विश्व कल्याणकारी बनना। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। मतलब असली एफर्ट मेकर वही हैं जो सोल कॉन्शियसनेस में स्टेबल रहते हैं और फिर इस बॉडी, इस रथ के जरिए काम करते हैं। ये शरीर के मालिक बनकर इसे चलाने जैसा है, ना कि इसके गुलाम बनने जैसा। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है, अगर ये जिंदगी सच में एक नाटक है और हम सब एक्टर्स हैं, तो इस क्लाइमैक्स में हम कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे? एक हीरो का, या फिर बस भीड़ में खो जाने वाले किसी का? चॉइस हमारी है।